बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क उर्दू की तरफ से खुश आमदीद। आज है हमारा दर्स नंबर 11 यानी देर्स ऑन बीर। देर्स ऑन बीर। जी, तो ये हमारा जो दर्स है ये है तुर्कचे sayılar यानी गिनती, नंबर्स के बारे में। तो बहुत आसान है नंबर सीखना। पहले तो मैं आपको सिखाऊंगी 1 से 10 तक, और फिर उसके आगे 20, 30, 40, 50 और इस तरह आगे चलते जाएंगे, क्योंकि 10 के बाद जो 11 है वो दोबारा से 10 और 1 को मिला के जो कहा जाता है वही बनता है, इसलिए उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको रिपीट करेंगे। जी देखिए, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 के आगे उसका तुर्कचे वर्जन जो है वो लिखा है। जी, 1 bir, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 अब 1 से 10 तक दोबारा से तुर्किश में रिपीट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऑन के बाद यहाँ आपको 20 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यानी 10 के बाद 20, 30, 40 इस तरह से लिखा नजर आ रहा है, लेकिन 10 के बाद जाहिर है 11, 12 इसी तरह से 10 से 19 और फिर 20 तक है। लेकिन वो इसलिए मैंने नहीं लिखे कि 10 के बाद ऑन यानी 10 का मतलब ऑन, ऑन के बाद यानी 11, ऑन बीर, दोबारा से जो एक का जो तर्जुमा है बीर वो इसके साथ मिलाएंगे, ऑन के साथ बीर, फिर ऑन के साथ इकी, ऑन üç, ऑन dört, on 5, 16, 17, 18, 19 और फिर 20 यानी 20। होप आपको समझ आ गया है। ओके, दोबारा से अब मैं पढ़ूंगी 1 से 20 तक, पूरी गिनती पढ़ूंगी, वो डिजिट्स भी पढ़ूंगी जो लिखे हैं और जो नहीं लिखे, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने। जी, 1 2 3 इस तरह, ये तो आपको पता है। 1 bir, 2 2, उसके आगे 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11, ऑन के बाद ऑन bir, रिवर्स पढ़े, ऑन 2 ऑन 3 ऑन 2 12 ऑन 3 13 ऑन 4 14 ऑन 5 15 ऑन 6 16 ऑन 17। मुझे वाकई अजीब लग रहा है उर्दू में पढ़ते हुए क्योंकि यहाँ पर तो ज़ाहिर है तुर्किश या इंग्लिश ही में इस्तेमाल करती हूँ। उर्दू में तो गिनती गिनने की नौबत ही नहीं आई, लेकिन आपको ज़ाहिर है जब टीचिंग करती हूँ तो उस वक्त एंजॉय भी कर रही हूँ। जी, ऑन आल्तो पे थे यानी 16 पे, उसके बाद 17 ऑन येदी, फिर ऑन 8 ऑन 9 और 20 यानी 20। ओके, अब 20 के बाद ऑटोमेटिकली 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 यानी 30, ठीक है। 30 के बाद फिर वही रिवर्स पढ़ेंगे, 30 के साथ बेर यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 यानी 40। 40 हो गया, 40 के बाद 41 यानी 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48 और 49 49 और 50 यानी 50। 50 के बाद ऑटोमेटिकली वही सिस्टम है,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60. 60 यानी 60. 60 के बाद फिर वही 61 से 61 यानी 61. ठीक है. उसके बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70. 70 यानी 70. 70 यानी 70. ओके. उसके बाद फिर 71 लिखने के लिए वही रिवर्स करेंगे, यानी 70, 70 70 और एक बीर यानी 70 बीर. फिर 72 के लिए 72, इसी तरह से जारी रखेंगे. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80. 80 यानी 80. 80 के बाद 81 यानी 81. 82, 82, 83, 83, इसी तरह 84, 85 के लिए 86, ये हो गया 84. फिर 86, 86, 87, 89 और 90 यानी 90. 90 तक आगे, 90 से आगे 91 यानी 91. 92 यानी 92. फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 यानी 99, 99 और फिर 100 यानी 100 यानी तुर्किश में यूज. ओके. अब यूज के बाद यानी अगर आप 200 कहना चाहते हैं तो इकी यूज कह देंगे. 300 कहना चाहते हैं तो उच यूज कह देंगे. इसी तरह वही बीर यूज नहीं, यूज मीन्स यूज यानी 100. बीर की जरूरत नहीं है. फिर इकी यूज, उच यूज, दोर्थ यूज, बेश यूज, आल्त यूज, येदी यूज, सेकिज यूज यानी 800. फिर दोकुज यूज यानी 900 और फिर बिन यानी 1000. यहाँ 1000 लिखा ना, उसे बिन कहते हैं. अब इसे भी 1000 कहने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अगर आप 1000 कह दें तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली एक, यानी बिन. ओके. 100 यूज और 1000 बिन. ओके. अच्छा, उसके बाद 1000 जो मैंने लिखा है, 1000 जो है, जो रकम लिखी है उसके नीचे है 10,000, जिसे ऑन बिन. ऑन बहुत सिंपल है. ऑन कहते हैं 10 को और बिन कहते हैं 1000 को. तो 10,000 ऑन बिन. इसी तरह ऑन बेश बिन क्या बना? ऑन बेश बिन होगा 15,000. 20 बिन 20,000. यू सी, सारा सब कुछ इसी के अंदर ही है जो आपको नजर आ रहा है. ठीक है. ऑल राइट. और उसके बाद आ जाता है जी ऑन बिन कर लिया हमने. ठीक है. 10,000 कर लिया. उसके बाद 100,000 यानी लाख. तुर्कचे में यूज बिन. यूज का क्या मतलब 100, बिन का क्या मतलब 1000. यूज बिन. ओके. फिर उसके बाद आ गया मिलियन. मिलियन जो है वो है 10 लाख, जिसे हम 10 लाख जैसे लिखते हैं. 10 लाख यानी मिलियन जो है वो यहाँ पर मिलियन तुर्कचे में. और उसके बाद है मिलियार. तुर्कचे में क्या है? मिलियार कहते हैं, जिसे 1000 मिलियन या 1 बिलियन हम कहते हैं इंग्लिश में. तो ये क्या है तुर्किश में? मिलियार. ये इंपॉर्टेंट चीजें थी. बाकी तो बहुत सिंपल है. इनको बस आपने जरा जहन में रखना है कि यूजबिन लाख और 10 लाख को मिलियन और 1 बिलियन को मिलियार. ठीक है. सो आई होप कि आपको क्लियर है अब सब कुछ. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स से जो वर्ड एंड होते हैं. क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने वाउल साउंड से एंड होने वाले जो वर्ड्स थे उनके साथ किस तरह से
सफिक्सेस लगाने हैं पोजेसिव प्रोनाउंस में। और नेक्स्ट लेसन में जो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड्स एंड होते हैं उनके साथ किस तरह से हमने यूज़ करने हैं सफिक्सेस पोजेसिव प्रोनाउंस में। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर।